देखिए ये छोटा सा ग्राउंड है और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो बिहार पुलिस और सेना की बहाली के लिए इस क्षेत्र के लोग यानी मत्तू, नरोई, बखड्डा, इन तमाम क्षेत्रों के जो युवा हैं वो यहाँ पे बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं। एक छोटा सा ग्राउंड है इनके लिए, कुदाल से किसी तरीके से वो उसको वहाँ पे हल्का कर लेते हैं ज़मीन। और जो हाई जंप, लॉन्ग जंप की जो कहानी होती है, जो टेस्ट देना पड़ता है फिजिकल के रूप में, तो युवाओं ने, इनके पास कोई साधन नहीं था तो अपने हिसाब से इन्होंने ये जो घरों में जो भीग जाते हैं ना भुस्से वगैरह, उन भुस्सों को का एक गद्दा बनाया था। आप नीचे आराम से देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, ये भूसा का एक गद्दा बनाया था, जिस गद्दे पर ये लॉन्ग जंप, हाई जंप किया करते थे, जिसके वजह से कई बार युवा प्रैक्टिस करने के क्रम में घायल हो जाया करते थे। अब ये समस्या तो बड़ी थी। आप दिखाइए युवाओं को, और ये तमाम जो युवा आपको इस तरफ दिखाई दे रहे हैं, यही लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्र सेवा से ओतप्रोत युवाओं के लिए कोई आधारभूत सुविधा मुहैया नहीं कराई गई, और जिसके वजह से कई बार कई जो अभ्यर्थी हैं वो घायल हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, उन्हें चोट लग जाती है, उनकी प्रैक्टिस बाधित हो जाती है। और इन्हीं चीज़ों को लेकर के सुबोध कुमार जी के द्वारा आए हुए हैं। फूल माला से युवाओं ने बहुत स्वागत किया है, ज़बरदस्त स्वागत इनकी हुई है। और ये दिखाइए, यहाँ पे एक गद्दा दे रहे हैं। ये लगभग हर एक पंचायत में ये इस गद्दे को युवाओं को उपलब्ध करा रहे हैं। आपको याद होगा कि एक वीडियो वायरल हुआ था, जो स्थानीय विधायक को कोसा जा रहा था, युवाओं के द्वारा कहा जा रहा था कि हम आपके भविष्य हैं, अगर आप हमें नहीं देखिएगा तो फिर हम आपको कैसे देखेंगे। इन तमाम चीज़ों को युवाओं के द्वारा खड़ा किया जा रहा था। और उसके बाद लगातार सुबोध जी इन कामों में जुट गए। सुबोध जी आए हैं, बहुत स्वागत करना चाहेंगे श्रीमान। युवाओं के द्वारा जो बातें कही जा रही थी उसका आपने संज्ञान लिया। इस बात को लेकर के हम युवाओं के तरफ से, चूँकि युवा हमारे हैं, हम उनके तरफ से आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और इतना ही नहीं, आपके द्वारा किए गए कार्य की पूरे विधानसभा में फैलाने का वादा भी करता हूँ। अगर आपने युवाओं के लिए इतना सोचा, ये कम नहीं है। वो विरासत की राजनीति आपको नहीं मिली कि आप विरासत की राजनीति लेकर के कंधे पर चल रहे हैं। ये आपने खुद कमाया है और खुद लोगों के बीच जो कमाया उसे परोस रहे हैं। कहीं से कोई फंडिंग नहीं की जाती, आप निजी कोष से सारे चीज़ कर रहे हैं। और इन चीज़ों पर मैं चाहूँगा कि युवा एक बार जोरदार ताली लगाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मैंने अपनी ज़िंदगी 13 साल की पत्रकारिता में नहीं देखा किसी जनप्रतिनिधि को कि अपने फंड से हर एक पंचायत के युवाओं के लिए कुछ व्यवस्था कर रहा हो। यहाँ तो एक चापाकल देना तो संभव नहीं होता, एक वृद्धावस्था पेंशन पर दस्तखत करवाना तो संभव नहीं हो पाता, एक आवास योजना के लिए गरीब गिरगिराते रहते हैं। गाँव घर में लोग मारपीट करके जाते हैं कि विधायक जी हमारा ठीक कर देंगे, विधायक जी पटना में होते हैं, मिल नहीं पाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर सुबोध कुमार जी के द्वारा यह काम किया जा रहा है तो तालियां क्यों ना बजे। ये जिंदाबाद के नारे ऐसे नहीं लगते, इसके लिए त्याग करना पड़ता है, समर्पण दिखानी पड़ती है, और वो समर्पण सुबोध जी ने दिखाई। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, युवा के लिए तो हम शुरुआत ही काम करते हैं, आज से नहीं। करीब युवा के लिए जो कहीं भी युवा है उनके लिए अगर कोई भी डिमांड होता है उसमें जो हम खड़े उतरते हैं। इन्होंने कल हमारे को बुलाया है और दिखाया कि हमारा देखिए भैया पैर जख्मी है, हमको चोट लगा है। इनकी आवाज़ सुनते हुए रात को हम 12 बजे ऑर्डर किए हैं, वहाँ ऑर्डर किए। और अभी देखें रात में 12 बजे तो यहाँ से गए हम 10 बजे करीब गए हैं। और 10 बजे के बाद जो है अभी हम इनको 4 बजे टाइम दिए, 4 बजे से पहले इनको कल 10 बजे ऑर्डर दिया, 4 बजे हाजिर है। रात हाँ, क्या बात। जो इन्होंने युवा हमको मजबूरी सुनाया है, इनके जो है हम अगर इसके नेताजी के पास कोई काम लेके जाया जाता है तो सब लोग समझ के चलते हैं कि कम से कम 2-4 महीना लगेगा। ये काम तो विधायक का ही है और विधायक को ही करना चाहिए, और विधायक नहीं करते हैं। तो कल हम यहाँ पर भी इनके बीच में आए तो देखे इनके पैर में मोच आया हुआ है। ये कहा कि होमगार्ड पुलिस का तैयारी हो रहा। हम सोच रहे हमारे अगर प्रखंड में अगर हमारे गद्दा देने से किसी भाई को रोजगार मिल जाए, नौकरी हो जाए, इससे बढ़ के हमको क्या उपलब्धि मिल सकता है। और लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे इन तमाम युवाओं के बीच, युवा आपके भी हैं तो हमारे भी हैं, हम बस एक ही बात आपसे कहना चाहेंगे, अनुरोध है, निवेदन है कि जहां भी आप ये गद्दा देते हैं
वहाँ के युवाओं से एक वादा जरूर कराइए कि कम से कम आधा दर्जन व्यक्ति सेलेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। कल हम बीच में आए, इनको हम के देखिए हमारे गद्दा तो देते हैं, ऐसा नहीं होगा आप जो है मेहनत नहीं सरकार को पता चले मेहनत कि करिए, बेगूसराय के युवाओं में कितना दम है। कल इनको हम के वादा करवाए कि भाई आप लोग जो है मेहनत करिए और पूरा हंगा लगाइए, और आपको कम से कम तो एक गद्दे पर कम से कम तो 10 से 12 बच्चे जो है सेलेक्ट जरूर होना चाहिए। इनसे वादा करवाए हम। आप लोग वादा करते हैं? वादा करते हैं? क्या बात है, आपके वादे के साथ खड़े हैं युवा। एक बात सर, बहुत छोटी सी बात है। एक विद्यालय है साहेबपुर कमाल विधानसभा में, जौहरी लाल उच्च विद्यालय के नाम से जाना जाता है। आप लोग जानते हैं, कहा जाता है कि वह गुलामी के समय से विद्यालय है, और इस क्षेत्र में जो आपके उम्र के लोग होंगे वो लोग वहीं से पढ़े लिखे हैं। तो उस विद्यालय की स्थिति बेहद खराब है। अब जब मैं बात उठा रहा हूं तो लोग कह रहे हैं कि दलाली कर रहे हैं। जब मैं वहां उस विद्यालय को दिखा रहा हूं तो लोग कह रहे हैं कि दलाली कर रहा हूं। अब आप बताइए कि विद्यालय का मुद्दा उठाना, भवन निर्माण कोई बात नहीं होती। बच्चे पढ़ने के लिए अगर नहीं आते हैं तो अभिभावक से क्यों नहीं बात की जाती? अभिभावक क्यों नहीं सजग होते? क्योंकि अभिभावक जो उस क्षेत्र के हैं, सर मुझे थोड़ा 1 मिनट बोल लेने दिया जाए। अभिभावक जो हमारे इस क्षेत्र के हैं उसमें ज़्यादातर या तो मजदूरी करते हैं या तो किसान। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई पेंशन की सुविधा नहीं मिलने वाली है, और जिसके भविष्य चौपट हो जाएंगे, जिनके बच्चे विद्यालय के लिए चलेंगे और विद्यालय नहीं पहुंचेंगे, वो किसी शिक्षा माफिया के बीच में फंसे हुए हैं। तो जो 22 शिक्षक वहाँ पे कार्यरत हैं, 50-50 हज़ार रुपये से ज़्यादा की तनख्वाह उन पर सरकार के द्वारा खर्च की जाती है। मूलभूत सुविधाओं से ख़त्म हो गया, और उसके प्रांगण में भी हज़ारों की संख्या में लोग तैयारी कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि एक बार उसे भी देखा जाए? सबसे पहला मेरा मुद्दा था शिक्षा, और कॉलेज में जो स्कूल में जो है काम नहीं हुआ, जो बेंच नहीं है, टेबल नहीं है, उसके मुद्दा सर लगता है कि ड्रोन बना दिया, वो उसका मुद्दा हम उठाए हैं। वो मुद्दा हमारा पहला है। परमानंदपुर पंचायत में हम लोग ज़मीन 13-14 कट्ठा खरीदे, राज्यपाल के नाम करने के लिए। वहाँ के जो अधिकारी थे वो रिश्वत मांगा तो हमने उसको कहा भाई रिश्वत नहीं देंगे, हम तो ज़मीन देने वाले, हम तो लेने वाले नहीं। भूख हड़ताल भी किया, हम हड़ताल किए इसीलिए किए कि भाई हम लोग जो है रिश्वत नहीं देंगे, और बगैर रिश्वत का आपको ज़मीन जो है राज्यपाल के नाम करवाने पड़ेगा। और रह गया जौहरी लाल उच्च विद्यालय का, उसका प्रोसेस में हम लगे हुए हैं, और हम कई बार उसके वहाँ गए भी और देखे, नीरज जी और डीएम से मिले हैं। बहुत जल्द जो है उसका काम जो है शुरू हो जाएगा। हमारा पहला ध्यान उसी पर है। मैं सर भवन निर्माण को लेकर के नहीं कह रहा हूँ। भवन निर्माण के लिए विधायक जी के तरफ से उनके लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि भवन निर्माण कराया जाना है, 2-3 महीने में भवन निर्माण हो जाएगा, और कुछ निर्माण हुआ भी है। मैं सर ये कह रहा हूँ कि उस क्षेत्र के अभिभावकों से मिलेंगे, उस क्षेत्र के जो वहाँ पे छात्र एडमिशन लिए हुए हैं, उनके पिता से क्यों नहीं बात किया जाता? आप तो सामाजिक नेतृत्व करता हैं। दूसरी चीज़ कि जो शिक्षक डरे सहमे हैं, उनको किन बातों का डर है? प्रखंड कार्यालय से 10 कदम की दूरी पर वह विद्यालय है, विधायक जी के आवास के ठीक पीछे अवस्थित है। तो ऐसे में शिक्षक डर किस बात का है शिक्षकों को? उनका डर इसलिए है कि स्थानीय जो विधायक है वहाँ काम नहीं करवाते हैं, और सोचते कोई बोलने के लिए जो है तैयार नहीं है, कि हम डर के मारे जो है नहीं बोलने चाहता है, इसलिए जो है वहाँ पर जो है काम नहीं होता। हम लोग वहाँ गए, नीरज जी गए वहाँ, हमने भेजे हैं। जो भी वहाँ का परेशानी है, जो दिक्कत है, जो भी कमी बेसी है, इनको बहुत जल्द दूर करवाया जाएगा। अभिभावकों की बैठक का आश्वासन देते हैं? हाँ बिल्कुल देते हैं। विद्यालय में जाएंगे? हाँ बिल्कुल तैयारी है। विद्यालय फिर हमारे साथ चलेंगे? बिल्कुल अभी चलते हैं। नहीं, आज तो 1 मई है, बंद होगा विद्यालय, और मॉर्निंग है। आपको समय तो जब भी निकालना पड़ेगा 10 बजे से पहले का समय। हाँ ठीक है, निकालते हैं और कल जाएंगे, और उसके ऊपर जो है आप साथ में चलिए, और मैं आवाज़ उठाते हैं और वो काम हम करवाएंगे। विद्यालय की आवाज़ उठाना। दोस्तों बताओ आप लोग, जो साहेबपुर कमाल की विरासत है, जो सबसे पुरानी विद्यालय है, वो साहेबपुर कमाल पर विधानसभा का पगड़ी है। उस पगड़ी को जमींदोज होने देखना चाहते हैं आप लोग? नहीं। आप लोग चाहते हैं? नहीं। हाथ उठा के बोलिए। आप लोगों को लगता है कि वह विद्यालय फिर से जीवित हो? मैं उसकी लड़ाई अगर लड़ रहा हूं तो मुझे लोग दलाली करने की जैसी बात कर रहे हैं। एक पागल तो हर इंसान को पागल समझता है जी, सीधी बात है। क्या कुछ कहेंगे नीरज भाई? पंकज जी, मैं आपको बता देता हूँ, जितनी निर्बाधक तरीके से आप अपनी बात रखते हैं, एक बार जोरदार ताली पंकज जी के लिए। एक व्यक्ति जब अपनी बात रखता है, असली पत्रकारिता करता, तो उसको धमकी दिया जाता है, उसको दोगला बोला जाता है, एनडीए का दलाल बोला जाता है। तब आपका प्रचार करे तो बहुत अच्छा है।
लेकिन आपके ऊपर सवाल उठाए तो एनडीए का दलाल हो जाता है। ये वही पंकज कुमार है जो सुबोध कुमार से भी सवाल करते हैं, ये वही पंकज कुमार है जितने स्थानीय नेता हैं, अभी मैंने एक वीडियो देखा था, सबसे सवाल किया था। आपने मुझे एक बार जानकारी दिया कि नीरज जी ऐसा स्थिति आपको जाके विजिट करना चाहिए। सेम बात सुबोध सर को जानकारी दिया, सुबोध सर ने बोला सब काम छोड़ के जाइए। जगह मैंने विजिट किया, मैं आपसे मिलने भी आ रहा था, आप साहेबपुर कमाल में इंटरव्यू ले रहे थे जो भूख हड़ताल बैठे थे। अब रही बात अभिभावकों की मीटिंग, हमारा पहला मुद्दा ही शिक्षा है। आप याद कीजिए जब सुबोध कुमार ने अपने निजी कोष से लाखों की ज़मीन, आजकल जंगल में भी ज़मीन लेंगे तो 2-3 लाख रुपए इकट्ठा मिलता है, अपने घर का निजी ज़मीन शिक्षा में इन्होंने दान किया। और जब पदाधिकारी उसको लेकर के घूस मांग रहे थे तो अनशन पर बैठ गए। उसका परिणाम था कि जिला शिक्षा पदाधिकारी शर्मिला राय को डिमोशन होकर के जाना पड़ा। आप याद कीजिए, आपने सवाल उठाया था बाढ़ में कि क्या व्यवस्था हो रही है, कोई व्यवस्था नहीं। ये वही सुबोध कुमार है जिन्होंने नाव पर मेडिकल कैंप खोल दिया था और नाव पर बेगूसराय के मशहूर डॉक्टर को बिठा के घर घर इलाज कर रहे थे, लोगों तक राशन अनाज पानी पहुंचाया, लोगों तक पशु चिकित्सालय की सेवाएं पहुंचाई। और आप याद कीजिए जब सुबोध जी ने काम करना चालू किया तो पूरे राज्य नहीं देश से 22 एजेंसी आकर के दियारा क्षेत्र में अपनी अपनी सेवाएं दे रहे थे। ये वही सुबोध कुमार है। आपने जो मुद्दा उठाया है आज इस कैमरे के सामने कह रहा हूँ, बहुत जल्द अभिभावकों की मीटिंग होगी। टीचर से हम लोग मिल नहीं पाए अभी टीचर से मिलना है। सुबोध सर ने हमें इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि उसका जो भी मुद्दा, और सबसे पहले पंकज जी के लिए बार जोरदार ताली। ये अभी पूरे राज्य में जो पत्रकार होता है कहने से डरता है, हम इनके खिलाफ बोलेंगे तो मेरा दाना पानी बंद हो जाएगा। इकलौता पंकज भट्ट एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी से नहीं डरता, जिसको जो करना करो, मुझे जो बोलना है, जो मेरा काम है, जो मेरा धर्म है, वो मैं निभाता रहूँगा। तो ऐसे पत्रकार के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। और आप सवाल उठाइए, जब आप सवाल उठाएंगे तो सुबोध कुमार जैसे नेताओं को आना पड़ेगा सड़क पे। हालांकि सुबोध जी तो काम कर ही रहे हैं। युवाओं से बात कर लेता हूँ। क्या लगता है सर कि अगर शिक्षा की बात कर रहा हूँ, आपको ये गद्दा मिला तो आप इन विषयों को किस नज़र से देखते हैं? आपको लगता है कि मैं दलाली कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं सर। मैं अगर जौहरी लाल उच्च विद्यालय की बात को उठा रहा हूँ कि वो समाप्त होने की स्थिति में है, एक दिन ऐसा आएगा कि वो कागजों पर चलेगा और पैसे उठते रहेंगे। ये तो बात सही है सर, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, आप जैसे आवाज़ उठाएं, जैसे आपको आवाज़ उठाने वाले कहता है ना, ये जो मतलब दलाल है, जैसे है वो है, वो सब कोई बड़ी बात नहीं है। वो इंसान ऐसा है जो, एक कहावत है कि मतलब कि जो एक पागल है ना, हर इंसान को पागल समझता है। मतलब कि जो इंसान दलाल है वही इंसान सामने वाला को दलाल बोल सकता है। क्या कहेंगे आप? जैसे भैया बोले, भैया तो सही बोले हैं। और जैसे कि हम भी BT न्यूज़ सब देखते हैं, बहुत सबसे पहले आपको प्रणाम। और हमारे सुबोध भैया मतलब सोचे भी नहीं कि इतना जल्दी हो जाएगा, हमको लगा 2-4 दिन लगा देंगे। भैया को सबसे पहले प्रणाम। और गद्दा तो आ गया, अब हमको लगता है कि इस बार हमको कुछ ना कुछ 10 बच्चे आराम से यहाँ से हो जाएंगे। हम सबोध भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा हमारे साथ। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार।